हम प्रयास करने जा रहे हैं सीटेट के प्राइमरी और जूनियर में मैथ्स के 30 में 30 अंक लाने को। इस प्रयास में आज से मैंने वीडियो देना आपको प्रारंभ किया है। आज से मैं प्रत्येक दिन सुबह के 7 बजे आपको डेली एक कंटेंट पर, बेसिक कॉन्सेप्ट पर, उसके अप्रोच पर, उसके फैक्ट पर, उसकी प्रैक्टिस पर मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा। 7 बजे सुबह की कनेक्टिविटी आपको रिफ्रेश भी करेगी। एक आप कॉन्सेप्ट सीखेंगे, एक प्रश्न हल करेंगे, परीक्षा में कैसे उसके शब्द यूज किए जाते हैं उसका अनुभव करेंगे। इसके साथ साथ भी आपको सुबह 8 बजे अब इससे थोड़ी देर के बाद मेरा एक लाइव एपिसोड भी आएगा मेन चैनल टारगेट विद आलोक पे। आप वहां पर जाइए, उसकी भी प्रैक्टिस आराम से करिए, वो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। आइए समय ना गंवाते हुए आज के प्रश्न को देखें, इसके संपूर्ण कॉन्सेप्ट को समझें और मैं कमिट करता हूं, मैं इस बात का श्योरिटी आपको देता हूं कि यहां से आप 1 से 2 नंबर अपने क्लियर कर पाएंगे। प्रश्न पढ़िए सबसे पहले कि दी गई आकृतियों के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। सबसे पहले इस शब्द को ध्यान में देखिएगा, इन्होंने कहा सही नहीं है, तो हमको यहाँ पर डिफाइन करना है। हमारे पास कुछ अलग अलग फिगर्स दिए गए हैं, उनका नाम नहीं दिया गया है, किसी भी प्रकार से उनकी पहचान नहीं दी गई है। मतलब अगर आपको समझ में आएगा तभी आप इसको रियलाइज कर पाएंगे। ये फिगर का बिल्कुल कोई नाम नहीं है, लेकिन हम इसको स्पष्ट कर पाएंगे, समझ पाएंगे और कुछ जो ऑप्शन है उनको रिलेट कर पाएंगे। इंग्लिश मीडियम के भी लोग जो पढ़ रहे होंगे तो आप लोग समझेंगे। फॉर द गिवन फिगर्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ऑप्शंस आर गिवन, सभी समांतर चतुर्भुज हैं। ऑल आर द पैरेललोग्राम्स, उनमें से एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। वन ऑफ देम इज नॉट अ पैरेललोग्राम, उनमें से 2 समचतुर्भुज हैं। 2 ऑफ देम आर द रोम्बस, उनमें से 2 आयत हैं। 2 ऑफ देम आर द रेक्टेंगल्स। पूरे वीडियो को इन तक देखें, आज से चतुर्भुज की समस्या खत्म। चतुर्भुज को सबसे पहले जाने कि यहाँ पर इसको समझने के लिए, इसका उत्तर देने के लिए आपको समझना पड़ेगा एक क्वाड्रिलेटरल को। क्वाड्रिलेटरल एक 2D फिगर है, फर्स्टली देखिएगा, लेकिन आप इसको हिंदी में भी समझते चलिएगा। यह एक चतुर्भुज है और चतुर्भुज है तो जाहिर सी बात है कि हम चतुर्भुज से पहले इसको हम क्या क्या और नाम दे सकते हैं। इट्स अ 2D फिगर। 2D मतलब जैसे कि हम प्लेन पर जो बोर्ड है उस पर हम उसको प्लॉट कर सकते हैं, बना सकते हैं। आप किसी समतल सतह पे जो फिगर का निर्माण कर देते हैं, जिसको आप प्लॉट कर देते हैं, जिसकी लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, मतलब लेंथ एंड ब्रेथ होती है, बट उसकी कोई थिकनेस नहीं होती, वह 2D फिगर है। इसके साथ साथ यह क्लोज्ड फिगर है। क्लोज्ड फिगर का मतलब होता है बंद आकृति। यह एक बंद आकृति है। जितनी भी बंद आकृति होती हैं उन सभी बंद आकृतियों को हम एक पॉलीगन कहते हैं। एक पॉलीगन कहते हैं, अर्थात इसको आप एक बहुभुज भी कह सकते हैं। और मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि बहुभुज का मतलब है कि ऐसी क्लोज फिगर जो कि सीधी रेखाओं से मिलकर बनी होती है, जिसकी शुरुआत त्रिभुज से होती है। सबसे पहले आप 3 भुजाओं की आकृति बनाते हैं जिसको ट्रायंगल कहते हैं। 4 भुजाओं की कोई भी आकृति आप निर्माण करते हैं तो उसको आप चतुर्भुज कहते हैं। 5 भुजाओं की कोई आकृति बनाते हैं उसको पेंटागन कहते हैं। 6 भुजाओं की आकृति आप बनाते हैं तो उसको हेक्सागन कहते हैं। 7 भुजाओं की हेप्टागन, 8 भुजाओं की ऑक्टागन, 9 भुजाओं की नोनागन, डेकागन, इस प्रकार से एन साइडेड फिगर का निर्माण करते हैं। जो चतुर्भुज है वो 4 भुजाओं से घिरी आकृति है, 4 साइडेड फिगर है। 4 साइडेड फिगर है मतलब 4 भुजाएं इसमें होती हैं जिनकी मदद से चतुर्भुज बनता है। 4 भुजाओं से घिरी आकृति होती है, भुजाओं से घिरी बंद आकृति है। इसमें कुछ बेसिक चीजें हैं, मैं उसको स्पष्ट कर दूं, फिर इसके क्लासिफिकेशन को समझाऊं जिससे कि आप क्लियर कर पाएं और जो प्रश्न आपको दिया गया उसका उत्तर दे पाएं। 4 भुजाएं मतलब 4 सीधी रेखाओं का उपयोग करके किसी भी स्ट्रक्चर में कोई फिगर ऐसे बना दिया गया। कोई हम यहाँ पर ऐसे प्लान नहीं कर रहे हैं कि इधर जाए उधर जाए, कुछ नहीं। हमने केवल 4 इस प्रकार के पॉइंट्स लिए, उनको प्रत्येक को मिलाया, मिला करके 4 लाइन क्रिएट की और एक फिगर का हमने निर्माण कर दिया। तो इसकी जो बेसिक इंफॉर्मेशन है उसको आप समझिएगा। इसमें क्या क्या है। सबसे पहले 4 पॉइंट्स हैं। पॉइंट्स आप इनको वर्टेक्स भी बोल सकते हैं, हिंदी में इनको आप शीर्ष बिंदु बोल सकते हैं। हमारे पास 4 शीर्ष बिंदु आपको दिख रहे हैं, ध्यान से आप देखिएगा। ए है, बी है, सी है और डी है। 4 साइड्स हैं। 4 साइड्स है मतलब 4 रेखाएं हैं, 4 भुजाएं हैं, आप इनको कह सकते हैं भुजाएं। 4 भुजाएं हैं। आप भुजाओं का नाम देखिएगा, ए बी है, ए डी है, बी डी सी है एंड बी सी है। 4 एंगल हैं, 4 एंगल हैं मतलब 4 कोण भी हैं। कोण कौन कौन से हैं? कोण ए है, कोण डी है, कोण बी है, कोण सी है। इस प्रकार से 4 कोण आपको दिए गए हैं। इसके बाद हम कह सकते हैं 2 डायगोनल्स हैं। डायगोनल्स हैं अर्थात 2 विकर्ण हैं।
दो विकर्ण है। विकर्ण किसको कहते हैं? जो दो विपरीत शीर्ष बिंदुओं को मिलाते हैं उनको विकर्ण कहते हैं। आप D को B से मिला दें, पहला विकर्ण है, A को C से मिला दें, दूसरा विकर्ण है। दैट मीन्स द AC एंड BD दे आर द टू डायगोनल्स, दो विकर्ण हो गए। तो कुछ बेसिक बातें हमने देखी। चार शीर्ष बिंदु थे, उन शीर्ष बिंदुओं को मिलाकर के चार रेखाएं हमने प्राप्त करी, अर्थात चार भुजाएं थी, चार कोण थे और दो विकर्ण थे। इन सब के अलावा एक बड़ी इंफॉर्मेशन जो किसी भी बहुभुज के साथ होता है, उसके सभी अंतःकोणों का जोड़। मतलब हमें कोई भी चतुर्भुज मिलेगा, ये जो बेसिक फैक्ट्स हैं, जैसे हम ह्यूमन हैं, हम क्या हैं अलग बात है, लेकिन हमारे साथ कुछ चीजें सबके साथ कॉमन है। सबके भगवान दो पैर दिए हैं, दो हाथ दिए हैं, दो एक सर दिया है, मतलब जो स्ट्रक्चर है दे आर द सेम फॉर ऑल। वही सेम सिचुएशन से कि अगर कभी भी चतुर्भुज बनेगा, क्वाड्रिलेटरल बनेगा, तो चार बिंदु होंगे, चार रेखाएं भुजाएं होंगी, चार कोण होंगे, चार दो हमारे पास विकर्ण होंगे, और इन सभी चार कोणों का जो योग होगा, या अगर हम इनके नियम से जो बहुभुज का प्रोसेस होता है उसको मैं स्पष्ट करूंगा, उसके प्रश्न अलग से लूंगा तो आपको एक्सप्लेन करूंगा। इनका योग हमेशा 360 डिग्री होता है। कभी भी कोई भी चतुर्भुज बनेगा, उसके सभी अंतःकोणों का जोड़, आप ABCD सबके कोण जोड़ दीजिए, आपको 360 डिग्री ही नजर आएगा। ये हमारी बेसिक बात हो गई कि अगर चतुर्भुज है तो इतना कुछ तो होना जरूरी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट इनका क्लासिफिकेशन क्या है, हम कैसे किसी चतुर्भुज को समांतर कहते हैं, कैसे किसी को आयत कहते हैं, कैसे किसी को वर्ग कहते हैं, क्या स्थिति होती है, मैं इस पर डिस्कशन आपको करके बताना चाहता हूं। तो आइए थोड़ा सा इनका क्लासिफिकेशन समझने की कोशिश करिएगा। क्लासिफिकेशन अर्थात हम चतुर्भुजों का वर्गीकरण कर रहे हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि यहां पर चतुर्भुजों के वर्गीकरण के लिए सबसे पहले एक यूनिफॉर्म नेम रखिए चतुर्भुज। मतलब बाद में किसकी करने जा रहा हूं, एक क्वाड्रिलेटरल की। क्वाड्रिलेटरल जिसको आप चतुर्भुज कह रहे हैं, एक कुछ भी किसी भी स्ट्रक्चर का बन सकता है। इसको हम अपने स्ट्रक्चर के हिसाब से, अपनी जानकारी के हिसाब से तीन भागों में बांट देते हैं। एक भाग हमने यहां पर ले लिया ट्रेपीजियम। ध्यान से मेरी बातों को समझिएगा। ट्रेपीजियम को हम हिंदी में कहते हैं समलंब चतुर्भुज। अभी मैं इनकी बनावट भी आपको समझा दूंगा, इनकी नेचर को भी समझा दूंगा। समलंब चतुर्भुज। दूसरा है पैरेललोग्राम, जिसको आप समांतर चतुर्भुज कहेंगे। तीसरा आपका काइट है, जिसको आप समचतुर्भुज कहेंगे। समचतुर्भुज। इस समांतर जो आपका समलंब चतुर्भुज है, यह एक और प्रकार भी आपको दे सकता है, जिसको हम आइसोसेलेस ट्रेपीजियम कहेंगे। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। मैं भी आपको सबकी डेफिनेशन समझाऊंगा और सारी चीजें स्पष्ट भी हो जाएंगी, बस थोड़ा सा वेट करिएगा। जिसको आप समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज कहते हैं। समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज कहते हैं। समांतर चतुर्भुज दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है। एक आपका होता है रोम्बस, एक होता है रोम्बस, जिसको आप समचतुर्भुज कहते हैं। एक होता है रेक्टेंगल, जिसको आप आयत कहते हैं, और इनसे एक जनरेट होता है स्क्वायर, जिसको आप वर्ग कहते हैं। मैंने इसलिए बना दिया, मैं चाहता तो ऐसे बना बनाया फिगर भी आपको प्लॉट करके दिखा सकता, लेकिन ये स्ट्रक्चर आपके दिमाग में होना चाहिए। फर्स्टली कुछ भी जो इनमें से नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, दे ऑल आर द क्वाड्रिलेटरल। ये सब के सब चतुर्भुज हैं, बट वो अपने नेचर के हिसाब से पहले तीन कैटेगरी में बांटे गए हैं। सबसे पहले ट्रेपीजियम है, दूसरा पैरेललोग्राम है, तीसरा काइट है। मैं इसमें ये बताना इतना चाहूंगा कि दे हैव द डिफरेंट नेचर, बट उनके सबके चार भुजाएं हैं, चार बिंदु हैं, चार कोण हैं, दो विकर्ण हैं, सबके हैं, बट उनकी जो बनावट होती है, उनकी स्ट्रक्चर होती है, वो डिफरेंट होती है। अब हम यहाँ पर जब हम आइसोसेलेस की बात करेंगे, जब ट्रेपीजियम बन जाएगा, तो आइसोसेलेस एक ऐसा ट्रेपीजियम होगा जो उनमें से कुछ स्पेसिफिक नेचर अचीव कर लेगा और वो डिफरेंट रहेगा। मतलब उसकी प्रॉपर्टी तो फॉलो करेगा ही करेगा, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल प्रॉपर्टी भी अपने पास होल्ड करेगा, इसलिए उसका नाम आइसोसेलेस ट्रेपीजियम बोला जाता है। जैसे ये ट्रेपीजियम तो है, ट्रेपीजियम के साथ साथ चतुर्भुज भी है, लेकिन आइसोसेलेस ट्रेपीजियम इसलिए है क्योंकि उसके पास कुछ एडिशनल फीचर हैं। वो समद्विबाहु समलंब है, तो जो समलंब चतुर्भुज की कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी को अपने साथ होल्ड करता है। मतलब वो सारे समलंब में नहीं, कुछ प्रॉपर्टीज होंगी उन्हीं के साथ होगी, इसलिए हम उसे आइसोसेलेस ट्रेपीजियम अर्थात समद्विबाहु समलंब कहते हैं।
दूसरा हमारे पास अगर हम पैरेललोग्राम की बात करें, जिसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं, बहुत ही कॉमन ये चतुर्भुज है। इसको दो भागों में बांटा जाता है, एक तो रोम्बस एंड रेक्टेंगल। कुछ ऐसे इनकी खासियत जो कि केवल रेक्टेंगल में होती है, मतलब इसके पास कुछ ऐसा एडिशनल फीचर जो इनकी सभी प्रॉपर्टीज को होल्ड करता ही करता है, और खुद के अंदर उसके पास कुछ ऐसी एडिशनल फीचर होती है जिसकी वजह से इसको हम रेक्टेंगल कहते हैं, और उसी तरह से इसके पास कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल फीचर होता है जिसकी वजह से इसे हम रोम्बस कहते हैं। रेक्टेंगल में भी एक देखिए एक अलग सब कैटेगरी बनकर आई कि सभी रेक्टेंगल्स तो एक अलग प्रकार से होंगे ही होंगे, उन सभी प्रॉपर्टीज को होल्ड करके एक एडिशनल प्रॉपर्टी एक अलग प्रकार का फिगर होल्ड करता है जिसको हम स्क्वायर कहते हैं। बट अगर हम ऐसे सोचें, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, क्या सभी वर्ग, अब इसको वर्ग ही तो कह रहे हैं ना, क्या सभी वर्ग आयत हैं? बोले यस, सभी वर्ग आयत हैं। क्या सभी आयत वर्ग हैं? नो, बोलो नो। हम के क्या सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हैं? यस। लेकिन क्या सभी समांतर चतुर्भुज, हम यहां पर जो जैसे पढ़ रहे हैं उसको ध्यान से देखिएगा। हमने कहा आपको कि सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हैं, या बोलो यस। हमने कहा क्या सभी समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज हैं? बोलो नो। ठीक है। हमने क्या सभी समद्विबाहु समलंब सबलंब चतुर्भुज होते हैं? बोलो यस। क्या सभी सबलंब समद्विबाहु समलंब होते हैं? बोलो नो। क्या सभी समांतर चतुर्भुज आयत होते हैं? बोलिए नो। क्या सभी आयत समांतर चतुर्भुज होते हैं? बोले यस। क्या सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज होंगे? बोले यस। क्या सभी समांतर चतुर्भुज वर्ग होंगे? बोलिए नो। क्या सभी पतंग चतुर्भुज होते हैं? यस। क्या सभी चतुर्भुज पतंग होते हैं? बोलिए नो। मतलब जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है वो सभी को मतलब वो सभी की तरह एक्सेप्टेड है, बट जब ऊपर से नीचे की तरफ आप आएंगे तो सभी की तरह एक्सेप्टेड नहीं है। मतलब आप यहां से अगर कैटेगरी समझेंगे तो आपको एक परिवार की तरह से एक रूट दिखेगा। इनके 3 बच्चे थे। अब अगर कह दें कि ए स्पेसिफिक कहे कि भैया आप हमारे ही केवल हो, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम आपके हैं, ए भी इनके हैं, ए भी इनके हैं, लेकिन ए अकेले इनके नहीं हो सकते, अकेले इनके नहीं हो सकते, अकेले इनके नहीं हो सकते। उसी प्रकार से अब उनका एक जनरेशन एक पैरेललोग्राम बनकर आया, तो पैरेललोग्राम अकेले समांतर समचतुर्भुज का नहीं हो सकता है, अकेले आयत का नहीं हो सकता है, बल्कि आयत उसका कंप्लीट है, समचतुर्भुज उसका कंप्लीट है। उसी प्रकार से अगर हम लोग यहाँ पर आयत पर पहुंचे हैं, आयत की भी एक कैटेगरी वर्ग की बनकर आई है। वर्ग सभी आयत है लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं है। ये आपको स्ट्रक्चर दिमाग में रखना पड़ेगा। इनके फिगर्स का फीचर समझिए तो आपको बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, जिससे कि हम बहुत कुछ ऑब्जर्व भी कर पाएंगे। ये देखिए मैंने बना रखा है ऑलरेडी। आप ध्यान से अगर फिगर का ऑब्जर्वेशन करिए तो यह एक ऐसा फिगर है जिसमें देखिए 4 शीर्ष बिंदु आपको दिख रही हैं। ठीक है। इनकी 4 भुजाएं हैं, 4 कोण हैं, 2 विकर्ण हैं, ये सभी क्वाड्रिलेटरल हैं। 3 अलग अलग भागों में बटे हैं। एक आपका देखिए ध्यान से, आपको सब समझ में आ जाएगा। एक आपको ट्रेपेजॉइड जिसको आप समलंब कहिए, हिंदी में समलंब कहिए। एक आपका पैरेललोग्राम जिसको आप समांतर कहिए। एक काइट कहिए जिसको आप पतंग, क्या कह सकते हैं, पतंग कहिए। ये वो फिगर है। अब आप ध्यान से देखना, हम कह रहे हैं कि देखो चतुर्भुज की अपनी एक खासियत है, वो सब के साथ वो एडजस्ट कर देता है, इन सब को अपना अपना नेचर सब दे देता है। अब इन सब के पास कुछ स्पेसिफिक और अलग का नेचर आता है। सबसे पहले इसकी बात किया जाए, इस ट्रेपेजियम जिसको समलंब कह रहे हैं, यहाँ पे 2 विपरीत भुजाएं समांतर होती हैं और 2 भुजाएं असमांतर होती हैं। देखिए ए इसके असमांतर है। समांतर मतलब ऐसी भुजाएं जिनके बीच की दूरी हमेशा बराबर रहे, इनको समांतर कहते हैं। 2 रेखाएं देखिए ऐसी ऐसी हैं, एक फ्लो में हो, अपोजिट फ्लो में हो, बट उनके बीच की डिस्टेंस हमेशा सेम रहे, तो उसको हम समलंब कहते हैं। क्लियर हो गया। उसमें एक कंडीशन होती है कि जो असमांतर भुजाएं हैं ए और ए, अगर ये दोनों बराबर हो गई, समांतर जो है वो तो ठीक ही हैं, लेकिन अगर असमांतर भुजाएं बराबर हो गई तो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, अर्थात समद्विबाहु समलंब है, समद्विबाहु समलंब है। फिर आगे बढ़िए, आइए इधर समांतर की स्थिति क्या होती है। इनकी विपरीत भुजाएं समान तथा समांतर होती हैं। ध्यान से देखिएगा, ये इसके समांतर होगी, इसके बराबर होगी, यह इसके समांतर होगा और इसके बराबर होगा। विपरीत भुजाएं समान तथा समांतर होती हैं। यहाँ पर जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण क्या होते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब यह इसके बराबर हो जाता है या इसके बराबर हो जाता है।
इसके साथ साथ आप और भी कुछ चीजें ध्यान से देखने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए। जो इनके एडजेसेंट एंगल होते हैं, जैसे यह इसके साथ मिलकर 180 बनाता है, इसके साथ 180 बनाता है, यह इसके साथ 180 बनाता है, यह इसके साथ 180 बनाता है। तो जो एडजेसेंट एंगल होते हैं वो आपके एक दूसरे के साथ जुड़ करके क्या बनाते हैं, 180 बनाते हैं। विपरीत कोण यहाँ पर समान होते हैं, यह इसके बराबर होता है, यह इसके बराबर होता है। इतनी इंफॉर्मेशन आपको समांतर चतुर्भुज में समझ में आई। कुछ एडिशनल, मतलब जितनी प्रॉपर्टी, जितने फीचर्स इनके पास हैं वो सारे के सारे फीचर्स रेक्टेंगल में भी होंगे, बट रेक्टेंगल में कुछ स्पेसिफिक हैं। इनका जो एडजेसेंट एंगल होता है जरूरी नहीं कि क्या हो, बट इनका एडजेसेंट एंगल कंपलसरी है कि 90 हो, इसलिए यह रेक्टेंगल हो जाता है। इसलिए यह क्या हो जाता है, रेक्टेंगल हो जाता है। एक एडिशनल फीचर इनके साथ, जैसे बाकी सब वही सब कुछ होगा, विपरीत भुजाएं समान तथा समांतर होंगी, ठीक है, विपरीत भुजाएं समान तथा समांतर होती है। संगत कोण देखिए संपूरक अर्थात एक दूसरे के साथ 90 डिग्री बनाते हैं। विकर्ण, यहाँ पर भी ध्यान से देखने की, समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर विकर्ण, यहाँ पर क्या होता है, एक दूसरे को बराबर बराबर समद्विभाजित करते हैं। इसके बराबर हो जाता है और यह इसके बराबर हो जाता है। अब ये तो सब कुछ ठीक है, मतलब जितनी प्रॉपर्टी इनके अंदर थी वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज इनके अंदर है। कुछ एडिशनल प्रॉपर्टी जैसे इसके 90 डिग्री और विकर्ण की बात अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर यह फिगर इसका नाम ना लेकर के अपना एक स्पेसिफिक नाम रख देता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रेक्टेंगल कहते हैं। रेक्टेंगल से भी कुछ स्पेसिफिक नेचर अगले फिगर में आता है जिसका नाम है स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, हालांकि इसकी 2 कैटेगरी हुई थी, पैरेललोग्राम से रेक्टेंगल भी बना था और रोम्बस भी बना था। अभी आपको दोनों के बीच का रिलेशंस भी क्लियर हो जाएगा। रेक्टेंगल से एक स्पेसिफिक नेचर जनरेट होता है, दैट इज कॉल्ड अ स्क्वायर। स्क्वायर में जितनी प्रॉपर्टी रेक्टेंगल की वो सारी की सारी रहेगी। विपरीत भुजाएं समान तथा समांतर रहती हैं, विपरीत भुजाएं समान तथा समांतर रहती हैं, समान तथा समांतर रहती हैं। कोण, विकर्ण, जितनी कुछ प्रॉपर्टीज इसके अंदर थी जो वहां से लाया था वो सब इसको दे देता है। बस एक इसमें होती है कि सारी भुजाएं बराबर होती हैं, सभी चार की चार भुजाएं बराबर होती हैं और विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। जैसे इन पे विभाजित करते हैं, इसमें विभाजित करते हैं, इसमें समद्विभाजित करते हैं, इसमें समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। अगर समकोण पर समद्विभाजित करें और सभी भुजाएं बराबर हो तो उसको हम वर्ग कहते हैं। समांतर चतुर्भुज से एक और कैटेगरी बनी थी जिसको हम रोम्बस कहते हैं। रोम्बस देखिए कुछ 2 प्रकार के नेचर को बिहेव करता है। सबसे पहली चीज, इसकी तरह इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, इसकी तरह इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि इनका संगत कोण 90 डिग्री हो, इसलिए थोड़ा सा इससे अलग हो जाता है। इनके विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित, जैसे यह समद्विभाजित करता है, सेम टू सेम इनके विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। इनके विकर्ण समान होते हैं, यह इसके बराबर होगा कंप्लीट, बट यह जरूरी नहीं कि इनके विकर्ण समान हो, इनके विकर्ण असमान भी होते हैं। तो यह इस वजह से डिफरेंट हो जाता है। एक अलग फिगर हमारे पास आता है जिसका नाम है काइट। अक्सर आपने पतंग उड़ाते और उड़ाना देखा होगा, जो कुछ इस प्रकार के एक फिगर को जनरेट करता है, जैसे आप देख पा रहे हैं। इसमें यह भुजा इसके बराबर होगी, यह भुजा इसके बराबर होगी। इनके विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, बराबर नहीं होते हैं, बट यह इसके बराबर होता है। और इनके कोणों का जो स्ट्रक्चर होता है वो भी आप समझिएगा, यह इसके बराबर होगा, यह इसके बराबर होगा। कोणों का भी समान डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर पाया जाता है। पतंग का जो अगर सही शेप आप क्रिएट करना चाहते हैं, मैंने कुछ वीडियोस बनाए हैं पतंग पे, आप उनको देखिएगा। यह प्रॉपर क्लासिफिकेशन है। डिटेल्ड क्लासिफिकेशन कोणों के साथ, क्वेश्चंस के साथ मैं अलग से कराऊंगा, लेकिन आज के प्रश्न के लिए इतनी चीजें रिक्वायर्ड थी, इसलिए आप इसको पढ़िए और इनसे और भी अनुभव आप लीजिएगा और भी प्रश्नों का हल करिएगा। आप थोड़ा सा आप उस प्रश्न पर आ जाइए जिसको हम लोगों ने यहाँ पर फेस किया था, जिसके आधार पे इतनी सारी डिटेल बातें हम लोगों ने करी है। प्रश्न ये था कि दी गई आकृतियों के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। फिगर देखने से आपको क्या रियलाइज हो रहा है, यह फिगर आपको साफ साफ समांतर नजर आ रहा है, साफ साफ दिख रहा है। दिस इज पैरेललोग्राम, यह पैरेललोग्राम है। यह फिगर आपको साफ साफ एक स्क्वायर नजर आ रहा है, अर्थात यह वर्ग है। और यह फिगर एक रेक्टेंगल नजर आ रहा है, एक रेक्टेंगल अर्थात यह आयत है। और यह फिगर आपको एक रोम्बस नजर आ रहा है, जिसको आप समचतुर्भुज कह सकते हैं। नजर नहीं, एकदम एग्जैक्ट है, यही दिख भी रहा है। फिगर के हिसाब से आप इसको प्लान कर सकते हैं। अब आप बाकी देखिए और क्या क्या हो सकता है। यह केवल अगर समांतर है तो ठीक है, समांतर की तरह इसको बिहेव कराइए। अगर यह वर्ग है तो यह आयत भी है और यह समांतर चतुर्भुज भी है, समांतर चतुर्भुज भी है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर यह आयत है तो यह समांतर चतुर्भुज भी है,
समांतर चतुर्भुज भी है, और रोम्बस है तो रोम्बस समांतर चतुर्भुज भी होगा, समांतर चतुर्भुज भी होगा। ये कन्फर्म है ना, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के टूटे दो टुकड़े थे, कौन, रोम्बस एंड रेक्टेंगल। अब प्रश्न है सभी समांतर चतुर्भुज हैं, ऑल आर द पैरेललोग्राम। ये तो भैया एकदम सही है, एकदम सही है, गलत होने की कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि सब में समांतर चतुर्भुज का नेचर आपको दिख रहा है, ठीक है। उनमें से एक समांतर चतुर्भुज नहीं है, ये अपोजिट बात कह रहा है, जो हमारे फेवर का, इसको ऐसे सर्कल करके रोक दीजिए। मतलब एक समांतर चतुर्भुज नहीं है, मतलब एक गलत कह रहा है इंफॉर्मेशन। जैसे पहली लाइन देखो, अगर हमने उसको स्वीकार किया कि सभी समांतर चतुर्भुज है, तो दूसरी तो उसके अगेंस्ट हो गई, उनमें से एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। तो इसको आप ऐसे रोक के रखिए, और गलत की पहचान करने को बोला है, थोड़ा बाकियों को अच्छे से रीड कर लें, तब हम अपने हिसाब से सही आंसर को यहाँ पर प्रेफर करें। उनमें से दो समचतुर्भुज नहीं, समचतुर्भुज केवल एक है, समचतुर्भुज एक है नहीं। अब आप ध्यान से देखो, ये कंफ्यूजन हो जाएंगी। जो समचतुर्भुज है वो वर्ग भी है, जो समचतुर्भुज है वो क्या है, वर्ग भी है। तो आप यहाँ पर वर्ग को भी समचतुर्भुज कह सकते हैं, वर्ग को भी समचतुर्भुज कह सकते हैं, इसलिए यहाँ पर यह स्टेटमेंट भी करेक्ट है। उनमें से दो समचतुर्भुज हैं, तो आप कह सकते हैं कि भैया ये भी समचतुर्भुज है और ये भी समचतुर्भुज है। उनमें से दो आयत हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा। देखो मैंने यहाँ भी आयत लिखा है और यहाँ भी आयत लिखा है, तो दो आयत भी है, ये भी सही है। तो आपने देखा सभी समांतर चतुर्भुज थे, ये भी करेक्ट है। दो समचतुर्भुज हैं, जैसे यहाँ पर आप फिगर को अगर अच्छे से रीड करिए तो आपको मैंने अभी स्पष्ट भी किया ये चीज। ये देखिए, ये जो वर्ग है यह समचतुर्भुज भी है, मतलब हम कह सकते हैं कि सभी वर्ग समचतुर्भुज हैं, लेकिन सभी समचतुर्भुज वर्ग नहीं हैं। आप ध्यान से देखिएगा, इनकी सभी फीचर इस पे अप्लाइड हो सकती है, बट इनके पास एक्स्ट्रा अलग फीचर है। ये जरूरी नहीं कि यहाँ 90 बनाए, बट 90 बनाए तो इनका काम कर सकते हैं, मतलब इनकी तरह से बिहेव कर सकते हैं। इनके विकर्ण बराबर हो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, इसलिए ऐसे कह सकते हैं सभी के सभी इधर जा सकते हैं, बट ये सभी के सभी इधर नहीं आ सकते। इस बात को ध्यान में रखिएगा, और उसी हिसाब से हम लोग को यहाँ पर इसका आंसर भी करना था। तो आपने देखा सभी समांतर चतुर्भुज थे, करेक्ट था। दो समचतुर्भुज थे, ये भी करेक्ट था। दो आयत थे, क्योंकि रेक्टेंगल भी तो आयत है ही है और साथ साथ वर्ग भी आयत है, तो करेक्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट उनमें से एक समांतर चतुर्भुज नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत है, और ये गलत है तो यही अपने लिए परफेक्ट है, और इस समय यह बी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है। आशा करता हूं यह प्रोसेस, ये कॉन्सेप्ट, फैक्ट आपको समझ में आया होगा। डिटेल डिस्कशंस आपने अगर अच्छे से पूरे एक शुरू से अंत तक पढ़ी सीखी, तो आपको इस तरह का प्रश्न आपको रियलाइज हुआ होगा, और अब ऐसे प्रश्नों को आप कर भी सकते हैं। तो मेरी यही कोशिश रहेगी कि ऐसे प्रश्नों को आप कर पाए, कंफ्यूज ना हो, डाउट्स ना आए, और डाउट्स आए तो कोई परेशानी की बात नहीं, आप नीचे कमेंट बॉक्स में प्रेषित करिए, डाउट्स दीजिए, अपने प्रश्न दीजिए। आपका कनेक्टेड रहना, आपका कम्युनिकेशंस में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, वहीं से हम लोग कनेक्टिविटी बनाएंगे, उसी से हम प्रयास अच्छा करेंगे। तो हम आपसे यही रिक्वेस्ट और डिमांड भी करेंगे कि आप अपने प्रश्न दीजिए, अपने डाउट दीजिए। अच्छा लगा तो बताइए, नहीं लगा तो बताइए, जो समझ में आया हो तो बताइए, नहीं समझ में आया तो बताएं। तो ये सब चीज़ें अगर आप कम्युनिकेशंस में रहेंगे तो हम अच्छा और रिस्पॉन्स करने की और बेहतरीन प्रयास करने की कोशिश करेंगे। आशा करता हूँ यह सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, डेली के डेली कनेक्ट रहिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन करें, और ऐसे प्रतिदिन के वीडियो के लिए आप हमसे इस प्रकार का कम्युनिकेशन और एक आपस में तालमेल बनाए रखें। बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।